हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू डू प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है एंड यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो प्योर रोलिंग मोशन करेगा ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि यह ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर द प्योर रोलिंग एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया था, एक्सीलरेशन की वैल्यू थी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एंड यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी वैल्यू, इसका अगर मास m है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में mg sin थीटा and perpendicular to the inclined surface mg cos theta। तो ये म्यू n के इक्वल होगा and this is equal to म्यू cos mg cos theta, because नॉर्मल फोर्स जो है इक्वल है mg cos theta के। एंड जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन वो Fs इंटू आर है, जिसका मैग्नीट्यूड टॉर्क का मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की एंड ये, तो इसको लिख सकते हैं हम Fs इज इक्वल टू Fsr इज इक्वल टू आई अल्फा, आई को लिख सकते हैं हम m k स्क्वायर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k इज द रेडियस ऑफ गाइरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड r। ठीक है, तो Fs इंटू आर इज इक्वल टू आ गया एम के स्क्वायर ए अपॉन आर। तो यहां से हमारा Fs की वैल्यू हो गई एम के स्क्वायर ए आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा Fs। ठीक है, एंड हमारा Fs की वैल्यू यहां से ही आई थी। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। एंड ए की वैल्यू जैसा कि हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से g कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया म्यू, और cos थीटा इस साइड में आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे साइन थीटा, नो साइन थीटा, दिस इज द टैन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टैन थीटा।
दिस इज द coefficient of friction, minimum value of coefficient of friction for the pure rolling motion on the inclined plane. अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने फाइंड आउट किया minimum coefficient of friction for the pure rolling on the inclined plane, ये मिला था हमें। तो सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फॉर द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू जो है 2/5 होता है। तो यहाँ से म्यू मिनिमम जो होगा वो 2/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 कैंसिल एंड 2 ऊपर एंड नीचे 7। फॉर द सॉलिड स्फीयर जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा सरफेस का वो 2/7 tan थीटा के इक्वल होगा। इससे अगर कम हम रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का तो सॉलिड स्फीयर जो है प्योर रोलिंग मोशन नहीं करेगा। रोल तो करेगा बट प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर म्यू की वैल्यू हमारी सॉलिड स्फीयर के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू इतना है, अगर इससे कम आता है, मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कि वैल्यू इतनी है, तो क्या यह सॉलिड स्फीयर इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब म्यू की वैल्यू ये है क्या प्योर रोलिंग मोशन करेगा? नहीं, प्योर रोलिंग मोशन नहीं करेगा। ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा बट रोल भी करेगा, बट प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। इसमें स्लाइडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट तो करेगा जिसके कारण इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा एंड ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, बट इसमें प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर द प्योर रोलिंग मोशन जो रिक्वायरमेंट है कि V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होनी चाहिए, वो अचीव नहीं कर पाएगा। इस रीजन से इस सॉलिड स्फीयर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, स्लाइडिंग नहीं करेगा, कंप्लीट स्लाइडिंग, बट प्योर रोलिंग मोशन नहीं करेगा। ओके, अब हम सॉलिड सिलेंडर का केस कंसीडर करते हैं। उस केस में मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा फॉर द सॉलिड सिलेंडर? तो सॉलिड सिलेंडर के केस में हमारा जो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 tan थीटा, तो 1/3 tan थीटा फॉर द सॉलिड सिलेंडर। एंड ये था फॉर द सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का केस अगर कंसीडर करें तो हॉलो सिलेंडर, तो म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी मिनिमम 1/1 प्लस 1 tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ओके, इस टाइप से हम मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द प्योर रोलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, लगना चाहिए। ठीक है, ओके।